इनकी भावना पूर्ण हो जाए बांसा वालों की। मतलब आपकी होगी। अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणी परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल भी आपके सामने ये विचार व्यक्त किए थे कि श्रावक के जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनका भी परिज्ञान होना अनिवार्य हो जाता है। जिस प्रकार श्रवण के 28 मूल गुण होते हैं उसमें भी 6 आवश्यकों का उल्लेख मिलता है और 6 आवश्यकों का पालन करते हुए ये श्रवण लोग अपने जीवन को रत्नत्रय की आराधना के साथ व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार श्रावक का भी प्रमुख एक कर्तव्य होता है अपने जीवन यापन करते हुए धर्म को भूलना नहीं चाहिए। तो धवला का एक बार स्वाध्याय चल रहा था, गुरुदेव करा रहे थे संघ के लिए और उसमें आचार्य वीरचंद स्वामी ने स्पष्ट किया है कि श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं, आवश्यक कितने होते हैं। चौविहो सावयानम धम्मो दानम पूजा शीलमुवासु। दान, पूजा, शील और उपवास के रूप में श्रावकों की ये 4 आवश्यक माने जाते हैं। इनका अनुपालन आप लोगों को करना चाहिए। शक्ति के अनुरूप दान कर लें और प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजा और यथा योग्य उपवास और शील का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और छोटे छोटे परिवार में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए भी धर्म का संस्कार देना चाहिए। यह युग पाश्चात्य संस्कृति के रूप में आया है। पश्चिमी हवा चल रही है, पूरब की नहीं चल पा रही है। आधुनिक जितने भी संसाधन आप लोगों को उपलब्ध हैं उसका निरंतर उपयोग करता है संसारी प्राणी, जिसके कारण आत्मा के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा है। संसार में डूबने के लिए जो साधन हैं उनको कम से कम साइड में रख दें, लेकिन महाराज होता नहीं है। होता नहीं इसलिए कहा जा रहा है कि रात के 12-1-2 बजे तक सारा का सारा समय रागमय वातावरण के साथ व्यतीत होता है। ये पतन के लिए कारण है। आप एक पृष्ठ भी पढ़ लो, आगम की पंक्ति 2-4 भी पढ़ लें तो भी आपका कल्याण हो सकता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादि के माध्यम से कोई मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान हासिल नहीं होता। उसके माध्यम से तो सांसारिक ज्ञान ही वृद्धि को प्राप्त होता है। प्रत्येक घर के परिवार के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, लौकिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए। यहाँ तक कि वह बच्चा जहाँ पर रहता वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज तो है महाराज, लेकिन तो उसमें वो स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, इसलिए वो अन्य महानगरियों में चला जाता है। यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री अमेरिका आदि आदि देशों में जा करके वह विद्या अध्ययन करता है। लेकिन वस्तुतः वह विद्या मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती नहीं, किंतु संसार में डूबने के लिए वह कारण है। क्योंकि इतना अध्ययन करके आपको मिल क्या रहा है? कोई केवल ज्ञान तो नहीं मिल रहा आपको, नहीं मिलता। लेकिन हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में पढ़ रहा है, आदि आदि। तो एक इमेज बनाने के लिए एक आपकी एक रुचि रहती है, हमारा बच्चा उधर पढ़ रहा है। केवल उस ज्ञान के माध्यम से दूसरे को हम प्रभावित कर रहे हैं, किंतु आत्मा प्रभावित नहीं हो पा रही है। आत्मा का विकास, आत्मा की उन्नति जो होती है, भले ही थोड़ा सा ज्ञान हो, किंतु धार्मिक
क्षेत्र संबंधी ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से संस्कार अच्छे पड़ जाते हैं, मर्यादा का पालन होता है। आज वर्तमान में नीति न्याय इत्यादि को छोड़ करके जो सामाजिक मर्यादाएं जो रहती हैं उनका भी उल्लंघन करके वह स्वतंत्रता के साथ अथवा यूँ कहना चाहिए स्वच्छंद वृत्ति के साथ जा रहा है। और स्वच्छंद वृत्ति के साथ जो जाता है उसके लिए फिर स्वतंत्रता नहीं मिलती। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बड़ा अंतर है। कर्मों से मुक्त हो जाता है जब आत्मा, तब स्वतंत्रता का स्वाधीनता का अनुभव करता है। और उसके अभाव में स्वच्छंद वृत्ति के साथ यदि वह चलता है तो वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अनादिकालीन संसार की परंपरा को समाप्त करने के लिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए आगम में भी यही बात आती है कि संसार अनादि अनिधन है, कभी भी यह अंत को प्राप्त नहीं होता, किंतु व्यक्तिगत संसार को अंत किया जा सकता है। नाना जीवों की अपेक्षा से देखेंगे तो संसार में अनंतानंत जीव हैं, एक इंद्रिय आदि, उसमें अपन भी जी रहे हैं, किंतु विकास किसका होता है? जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है भीतर से और सारे विषयों से मुख मोड़ करके पंच परमेष्टि की आराधना करता चला जाता है, तो निश्चित रूप से विकास उसका अनिवार्य रूप से होता है। ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास का अर्थ ही सम्यक दर्शन होता है। प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास के लिए स्थान मिलता है। मान लो आप दुकान खोलते हैं तो उसमें भी विश्वास के साथ ही खोलते हैं। मान लो कोई रुग्ण हो गया है, रोग हो गया, व्याधि हो गई है, तो वह डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर के पास चला जाता है तो विश्वास के साथ जाता है कि बिना विश्वास के? विश्वास के साथ। ज्ञान है आपको, डॉक्टर लोग नाड़ी देख करके निदान करके औषधि देते हैं, उस समय आपका ज्ञान काम करता है?